हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है लेंस और मिरर के द्वारा बनने वाली विभिन्न प्रकार की इमेजें। और क्लास 10 साइंस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनमें से एक प्रमुख है कि जो हमने पढ़ा वो अक्सर हम परीक्षा में भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक दिन का ही टाइम बचा है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर वस्तु कहाँ इन्फिनिटी पर रखी गई। यदि वस्तु इन्फिनिटी पर है तो इसकी जो इमेज है, यहाँ देख सकते हो आप, जो ये इमेज है वो इस तरह से इसके मुख्य फोकस पर बनेगी। एट द फोकस, मुख्य फोकस पर बनेगी। ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी बहुत छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा, हाईली डिमिनिश्ड, रियल होगी और इन्वर्टेड। ये ध्यान रखना है कि जो कॉनकेव मिरर हैं वो जनरली जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, विशेष कंडीशन के अलावा। विशेष कंडीशन भी अभी इसके बाद बताएंगे आपको। दूसरी कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के परे। अगर इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र है, इसके परे वस्तु को रखा गया है, तो आप देख सकते हैं इमेज इज फाउंड बिटवीन सी एंड एफ। एफ और सी के बीच जो है वस्तु की इमेज बनी है। कैसी बनी है? डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी बनी हुई है। रियल है और उल्टी है। ठीक है, रियल है और उल्टी है। तो अभी मैंने कहा जो कॉनकेव मिरर है वह इमेज वस्तु की उल्टी बनाते हैं, रियल बनाते हैं और थोड़ी छोटी बनाते हैं। अलग अलग पोजीशन पे किस तरह से इमेज बनती है। तीसरी पोजीशन है, यदि वस्तु को ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो ठीक सी पर ही हो रही है और बराबर है। ठीक है, बराबर की इमेज बना रही है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो बच्चों, इसको तुरंत याद करिए। इस तरह से परीक्षा हॉल में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सी पे सी के बराबर ही बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। एक चीज मन में ध्यान रखिए कि जो कॉन्केव मिरर है या उल्टी बना रहे हैं, रियल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इमेज बन रही है। चौथी कंडीशन, यदि वस्तु को हमने सी और एफ के बीच रखा है, सी और एफ, सी एंड एफ के बीच रखा है, तो वस्तु की जो इमेज है वह सी के परे बन रही है, यहाँ पर बन रही है, सी के परे बन रही है। वस्तु की इमेज लार्ज हो जाएगी, इनलार्ज्ड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में भी वस्तु की इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। चौथी कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन एट एफ, यानी कि मुख्य फोकस पर अगर वस्तु को रख दिया गया तो वस्तु क्या बनेगी? अनंत पर बनेगी। कहाँ बनेगी? अनंत पे जाके बनेगी। लेकिन कैसी होगी? बहुत बड़ी होगी, रियल होगी, लेकिन इन्वर्टेड होगी। अब एक कंडीशन आती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यदि वस्तु को एफ और ध्रुव पी, एफ और ध्रुव एफ है और ध्रुव पी के बीच अगर वस्तु को रख दें, तो इस कंडीशन में जो कॉनकेव मिरर है वह अपने जो इमेज बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसके विपरीत जो है इमेज बनाती है। कि किस कंडीशन में? अगर एफ और पी के बीच रख दिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इस कंडीशन में जो इमेज है, आप लोगों ने अभी तक देखा होगा इमेज सारी इधर बन रही थी, कहाँ? कॉनकेव मिरर की ही साइड बन रही थी। लेकिन अगर एफ और पी के बीच हम वस्तु को रख देंगे तो इमेज दर्पण के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इनलार्ज, बड़ी बनेगी, वर्चुअल हो जाएगी। यहाँ पे इमेज की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी और इरेक्ट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो इरेक्ट यानी कि सीधी जब इमेज बन रही है तो ये वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। तो इस तरह से 6 कंडीशन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, जो उत्तल दर्पण है। ठीक है, यह किस प्रकार की इमेज बनाते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर वस्तु को इंफिनिटी पर रख दिया है तो सीधी सी बात है, यह क्या करेगा? सारी
सारी प्रकाशिक किरणों को क्या करेगा, एक बिंदु पे फोकस कर देगा। वस्तु की जो इमेज होगी बहुत छोटी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट सीधी होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच अगर वस्तु की वस्तु को रखा गया है, तो जो इसकी इमेज है वह कहाँ पर बनेगी, वह बनेगी द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, यह मिरर के पीछे बनेगी, लेकिन क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो ये ध्यान रखना है। और उत्तल दर्पण में ये दो जो पॉइंट है इसको आप इस तरह से याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी एंड पोल द इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर, इस तरह से डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। अब यह है परीक्षा में जाते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्टेशियन साइन में आप लोग इसकी इमेज की प्रकृति बता सकते हो, इमेज का साइज बता सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो इमेज है वो उल्टी है सुल्टी है, इस प्रकार से कार्टेशियन साइन के द्वारा हम बता सकते हैं। जो डिस्टेंस है मिरर की ही साइड डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव लेंगे, राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और वस्तु की हाइट को ऊपर में हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन नीचे की ओर हम इसको, अगर उल्टी इमेज बनी हुई है, ये जो मेन लाइन है इसके नीचे अगर इमेज बन रही है तो इसको हम निगेटिव में लेंगे। तो यह कॉन्केव मिरर के लिए बहुत ही आसानी से समझने वाले कार्टेशियन साइन है। इसके बाद हम बात करते हैं इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वैसे तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम। द इमेज इज डायरेक्ट, इमेज सीधी होती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी, हाथ जैसी, सेम साइज की बनती है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, जहाँ पर भी वस्तु आप रखेंगे दूसरी साइड उसी और बनेगी। वर्चुअल होगी, इसको हम इमेज पे नहीं, इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं हम उसको स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो इमेज क्या होगी, रियल इमेज होगी उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल होगी, ठीक है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो इसको हम इस तरह से इसको देखेंगे कि इस तरह से इसको आपने देखना है। तो प्लेन मिरर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना हल्का ध्यान रखना, और मेन है आपको कॉनकेव मिरर को ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर को। अब आते हैं हम दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स लेंसेज। तो वहाँ पर हम कॉनकेव मिरर की इसमें बड़ा ध्यान दे रहे थे, जहाँ 5-6 इमेजों के बारे में हमने देखा था। सेम यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स लेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टर्म है जिसको आपने याद रखना है। यदि वस्तु को इन्फिनिटी पर रख दिया गया है तो वस्तु क्या बनेगी, बिहाइंड द वस्तु जो है बिहाइंड द लेंस बनेगी, यानी कि लेंस के पीछे बनेगी इस साइड को, ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड होगी। ये f1 है, इसका फोकस 1 है, फोकस 2 है, ये 2f1 होता है, ये 2f2 होता है। तो जो अगर वस्तु को हमने अनंत में रखा तो ये f2 में बनेगी इमेज, छोटी होगी, बिंदु साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। वहाँ कॉनकेव कर रहा था, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है, वहाँ कॉनकेव मिरर कर रहा था, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कर रहा है। तो ये ध्यान देना है बच्चों। इसके बाद दूसरा टॉपिक है यहाँ पर कि यदि हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, 2f1 के परे रखते हैं, 2f1 के परे रखते हैं, तब इस कंडीशन में जो इमेज है वह f2 और 2f2 के बीच बनेगी, ठीक है, छोटी बनेगी वस्तु से, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तीसरी कंडीशन, यदि हम वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो वस्तु 2f2 बनेगी, सेम साइज की बनेगी। यहाँ पर 2f2 एक्चुअली ये, अगर हमको मिरर की बात करते हैं तो ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन यहाँ हमने 2f1 इसको लिखा है। तो 2f1 पर वस्तु रखी है, 2f2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रख दिया तो ये 2f2 के परे बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इसके बाद अगर हम वस्तु को f1 पर रखते हैं तो वस्तु की जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी।
इसमें भी एक कंडीशन आ गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आ गई कि F1 और O के बीच अगर हमने वस्तु को रख दिया कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में, तो जो इसकी इमेज है अभी तक जो इस साइड बन रही थी, अब वो इसी के ठीक पीछे बनने लगेगी और वस्तु की इमेज क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी और इरेक्ट हो जाएगी। इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंसों का प्रयोग कॉन्वेक्स लेंसों का प्रयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में F1O के बीच वस्तु आ जाती है और सेम उसी साइड जो है इमेज बनती है, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यदि हम F1O के बीच किसी वस्तु को रख देते हैं कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में, तो वस्तु की इमेज कहाँ बनेगी, तो लेंस की ही ओर बन रही है, लार्ज इनलार्ज्ड बन रही है, बड़ी बन रही है। और इस कंडीशन में यह वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज। इसके बाद हम बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंसेज। तो कॉनकेव लेंस की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इट फॉर्म्ड एट द फोकस F1। जब वस्तु कहाँ होगी, इंफिनिटी पर होगी, तो यहाँ कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है, इसी साइड लेंस की ही साइड वस्तु की इमेज बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है, बिंदु साइज की बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे कॉनकेव लेंस में। दूसरी कंडीशन, यदि वस्तु को इन्फिनिटी और F1 वस्तु को क्या है, इन्फिनिटी और F1 के बीच रख दिया है, द इमेज इज फाउंड बिटवीन F1 और O के बीच इमेज बनेगी, सेम साइड बनेगी, लेंस की ही साइड बनेगी, छोटी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो ये जो है दो बिंदु आपने इसमें याद रखने हैं। इसके बाद जो साइन कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो यहाँ पे साइन पद्धति बनाई गई है, उसमें क्या है, यदि हम बाईं ओर चल रहे हैं, बाईं ओर की डिस्टेंस से उसको नेगेटिव में लेंगे, दाईं ओर की पॉजिटिव में लेंगे, हाइट जो है ऑब्जेक्ट की प्लस में लेंगे। अगर इमेज कहाँ नीचे को बन रही है, उल्टी बन रही है, डाउनवर्ड बन रही है, तो उसको हम माइनस में लेंगे, और सेम ऊपर की ओर बन रही है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंसेज की क्षमता प्लस में होती है हमेशा, और जो कॉनकेव लेंसेज हैं उनकी क्षमता हमेशा माइनस में होती है। बाकी पूरा पार्ट मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, इससे पहले डाल दिया है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। और साथ ही जो परीक्षा की दृष्टि याद रखने के लिए ये स्लाइड मैंने बनाई है, इसको जरूर देखिएगा। Thank you very much. All the best to student for your board examination. Thank you.